बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स के इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं जुनैद भट्टी। तो आए शुरू करते हैं। जैसा कि वीक के स्टार्ट में मैंने कहा था कि KSE 100 इंडेक्स एक टाइट जोन के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट पॉसिबल है अगले हफ्ते के अंदर। और साथ ही मैंने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देख कर ये एनालाइज किया था कि इंशाल्लाह जो ब्रेकआउट होगा वो हमारा ऊपर की तरफ ही होगा। अब होता क्या है कि असल में मूव तो मार्केट को फंडामेंटल ही कर रहे होते हैं और ब्रेकआउट होने की कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से ब्रेकआउट की प्रेडिक्शन करने का मकसद ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि असल में किस वजह से मार्केट ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि हम बड़े इन्वेस्टर नहीं है ना हम वो लोग हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता लग जाता है कि ब्रेकआउट अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा, और उसके पीछे जो भी व्हाट्स एवर रीज़न हो उसके बगैर ही हम ये एनालाइज करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आज अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 100 इंडेक्स ने अपनी ये रेजिस्टेंस भी तोड़ी है, साथ में ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और 21 डे की मूविंग एवरेज जो है उसको भी क्लेम कर लिया है। अब जो डायनामिकली देखें तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है कल, वो हमें 41,574 पर है, जो कि 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है 100 इंडेक्स की, 50 मूविंग एवरेज है 100 इंडेक्स की। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज 43,526 पर है। अब आ जाते हैं इंट्राडे के अंदर। देखिए इंट्राडे के अंदर ना काफ़ी सारी मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड हो गई है, ओवर बॉट हो गई है पिछले 2 दिनों के अंदर। अब देखिए ये बुलिंजर बैंड से भी बाहर निकली हुई है और 200 आवर्स के मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अब यहाँ से KSE 100 इंडेक्स थोड़ा सा करेक्शन देगी कल किसी टाइम, लेकिन चूंकि मोमेंटम ऊपर का बना हुआ है इसलिए, और इंटरनेशनल मार्केट्स भी सारी की सारी काफ़ी हद तक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर है, तो हो सकता है उसको फॉलो करते हुए 100 इंडेक्स किसी भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन ना ले और अपने इस अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करे। अब यहाँ से जो इंट्राडे है ना उसके अंदर बाइंग की एंट्री करना अभी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो इंट्राडे के अंदर ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुकी है, ओवरबॉट कंडीशन में आ चुकी है। और यहाँ से अब एक हल्की सी करेक्शन लेके किसी न किसी रेजिस्टेंस को, किसी न किसी सपोर्ट को टेस्ट करना इमिनेंट है। यहाँ से या तो 100 इंडेक्स इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो कि 200 मूविंग एवरेज है आवर टाइम फ्रेम को, अदरवाइज ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 21 आवर्स की मूविंग एवरेज भी है, इस पॉइंट को भी इंडेक्स जो है वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन ये चूँकि इंडेक्स ने आज बहुत ही हाई मूव दिया है और ये वाली जो सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन गई है ये 500 पॉइंट्स नीचे रह गई है, तो इसलिए इंडेक्स जो है अब बीच में कोई नई सपोर्ट बनाएगा जिसको टेस्ट करके तो वो वहाँ से दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। इसमें जो एक नियरेस्ट सपोर्ट नज़र आ रही है वो या तो ये वाला जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट बन सकता है जिसकी टेस्टिंग हो जाए 40,600, लेकिन ये भी तकरीबन 400 पॉइंट नीचे है। तो इसलिए कल का दिन जो है वो बड़ा क्रूशियल होगा, और जब इतना बड़ा गैप आया हुआ है तो मेजर चांस यही है कि इंडेक्स जो है वो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए कल एक अपवर्ड रैली ही देगा। लेकिन इंट्राडे के अंदर 100 इंडेक्स ओवरबॉट है, प्रॉफिट टेकिंग बनती है और वेट करना है अब थोड़ी सी करेक्शन का, और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा एंट्री लेनी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ आ जाएं तो इंट्राडे के अंदर RSI ओवरबॉट है, यहाँ से ये 70 के लेवल को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम बना के 70 के लेवल के ऊपर रह के कुछ थोड़ा सा मूव दे सकता है ओवरबॉट कंडीशन के अंदर ही, जबकि स्टॉकेस्टिक RSI ऑलरेडी ओवरबॉट है। और मैकडी ने हमें एक डिम हिस्टोग्राम दे के ये साइन दे दिया है कि आवरली विंडो के अंदर इंट्राडे के अंदर जो बुल्स हैं वो थोड़ी सी एग्जॉस्शन शो कर रहे हैं। तो इसलिए कल के दिन में लॉन्ग टर्म की एंट्री लेना या बाइंग करना सूटेबल नहीं होगा। बेहतर है मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन होने दे, थोड़ा सा नीचे आने दे, फिर जहाँ से वो सपोर्ट लेगी वहाँ से फिर एंट्री ली जाए। मार्केट जहाँ पर सपोर्ट लेगी वो इंशाल्लाह कल के टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।